हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस एपिसोड में देखते हैं ब्लैक गोकू जिस रिंग से रास्ता बनाता है। पास्ट में आ जाता है ब्लैक गोकू और सभी को देख ब्लैक गोकू बोलता है, अच्छे तो तुम यहाँ पर आकर छुप गए हो। फिर इतने में देखते हैं गोकू भी ब्लैक गोकू के सामने आ जाता है और गोकू बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आईने के सामने खड़ा हुआ हूँ। बीस भी बोलते हैं, ये ब्लैक गोकू ठीक नहीं लग रहा है माय लॉर्ड। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, हाँ बिस्वी, तुम सही बोल रहे हो, देखने को कुछ और मिल रहा है, चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं गोकू चुनौती दे रहा होता है। तभी ब्लैक गोकू बहुत ही बड़ा एनर्जी बनाता और गोकू की तरफ फेंक देता है। उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है गोकू, मगर जब तक पहाड़ियों से टकरा जाता है। और जब ब्लैक गोकू आता है और देखता है कि आप तो है ही नहीं गोकू। क्लीन होते ही गोकू मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, गोकू तुम्हारी पावर अमेजिंग है, अब मेरी पावर देखो, अब मुझे लड़ने में बहुत ही मजा आएगा। फिर हम देखते हैं ब्लैक गोकू का हमले को आराम से डॉज कर रहा होता है। गोकू उसके हमले को समझ जाता है और वैसे ही किक मारता है और वैसे ही पंच मार रहा होता है, पंच पे पंच गोकू। फिर हम देखते हैं जिस रास्ते से ब्लैक गोकू आता है वो रास्ता अपनी तरफ बहुत ही तेजी से खींच रहा होता है। ब्लैक गोकू के पेट पे किक लगते ही रास्ते के पास और करीब चला जाता है। तभी टरंक्स चिल्लाता है, अरे टाइम मशीन पलट गया है, कोई टाइम मशीन को बचाओ। जैसे ही ये बातें सुनता है वैसे ब्लैक गोकू मुड़कर देखता है और बोलता है, अच्छा इसने टाइम मशीन कहा है, यही टाइम मशीन है। हम देखते हैं ब्लैक गोकू को रास्ता बहुत ही तेजी अपनी तरफ खींच रहा होता है। तभी ब्लैक गोकू अपनी एनर्जी से टाइम मशीन को ब्लास्ट कर देता है और वो रास्ता अपनी जगह जहाँ से आया था वहीं पर पहुँचा देता है। सब देख ही रहे होते हैं कि कहाँ गायब हो गए। तभी लॉर्ड वीनस बोलते हैं, ब्लैक गोकू अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ है, उसके हाथ में रिंग देखा था बिस्वी, वो रिंग जहाँ से आया था वो ही पहुँचा दिया है। ब्लैक गोकू की एनर्जी जानी पहचानी सी थी, तहकीकात करना चाहिए, क्या कहते हो बिस्वी? माय लॉर्ड आप सही बोल रहे हो, टाइम लाइन से छेड़खानी करा गया है। हाँ हमें चल के देखना चाहिए माय लॉर्ड, चलिए। हम देखते हैं टरंक्स बहुत ही ज्यादा सैड होता है और टाइम मशीन को हाथ लगाता है तो राख बन गया होता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं कर पाया, मॉम से वादा पूरा नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं लॉर्ड वीनस का खाना फिनिश हो गया है और बिस्वी के पास रहता है और वो खाने को बड़े चाव से खा रहा होता है बिस्वी। हम देखते हैं बुल्मा बहुत ही स्पीड से भागकर आ रही होती है और बोलती है कि मेरे पास एक चीज है, तुम लोग को दिखाऊं? देखो मेरे पास क्या है। फिर हम देखते हैं उस शीशे को दूर फेंकते ही उसमें से टाइम मशीन दिखता है और फिर बुल्मा बोलती है, टरंक्स तुम्हें याद है टाइम मशीन हमने दो बनाई थी और एक तुमने गिफ्ट मुझे दिया था, ये वही टाइम मशीन है। हाँ इसमें काई जमा हुआ है, इस मशीन को रिपेयर करने में अभी टाइम लगेगा मेरे पास क्योंकि बुक है, तो मैं देख के कर लूंगी। गोकू बोलता है, अगर मशीन ठीक हो गया तो मैं भी फ्यूचर जाऊंगा और विजेटा भी जाएगा। मशीन बनाने में अभी टाइम लगेगा बुल्मा को, मैं बिस्वी के पास जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम मुझे ट्रेनिंग करो बिस्वी, प्लीज प्लीज मान जाओ ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ ना। फिर हम देखते हैं बिस्वी के मूड नहीं रहता है तो मना कर देते हैं। फिर लॉर्ड वीनस डिनर के बारे में बोलते हैं कि कब डिनर मिलेगा। बिस्वी कहते हैं अभी तो आपने लंच खाया है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, गोकू की ट्रेनिंग नहीं होती है। फिर हम देखते हैं बुल्मा के पेरेंट्स को जो आ रहे होते हैं बुल्मा ही के पास है। हम देखते हैं बुल्मा छोटा ट्रंक्स और बड़ा ट्रंक्स देख के खुश हो रहे होते हैं तो बुल्मा की मॉम कहती है, अच्छा ये फ्यूचर वाला ट्रंक्स है। फिर बुल्मा बोलती है, मॉम बातें बाद में होती रहेगी, अभी डैड से कुछ काम है। डैड इस किताब में फ्यूचर वाली बुल्मा ने टाइम मशीन के बारे में लिखा हुआ है जो आपको मेरे साथ देना है, टाइम मशीन बनाना है आपको भी। फिर हम देखते हैं टाइम मशीन बनाने के लिए बुल्मा के डैड भी साथ देते हैं। फिर इसी तरह से सम्राट जी को भी बोलती है, फिर माई को भी बोलती है, फिर सभी साथ देने लगते हैं टाइम मशीन बनाने में। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, मुझे ब्लैक गोकू की एनर्जी और रिंग के बारे में छानबीन करना है क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। तो बिस्वी बोलते हैं, हाँ माय लॉर्ड आप सही बोल रहे हो। हम देखते हैं टरंक्स आराम कर रहा होता है तो ब्लैक गोकू का ख्याल करता है और सपना आता है कि माई को मार डाल रहा है। तभी आँख खोलते ही हवा में तलवार को चला रहा होता है। फिर बुल्मा के पास जाता है कि मॉम क्या टाइम मशीन बन गया है, रेडी हो गया है। बुल्मा बोलती है, तुम्हारी मॉम अभी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही जल्दी टाइम मशीन बन जाएगा। हाँ बेटा तुम्हारे कपड़े बहुत ही फटे हुए हैं, तुम कपड़ा चेंज कर लो, जाओ बाय। फिर हम देखते हैं टरंक्स से पिकोलो के पास जाता है और पूछता है गुहान के बारे में। गुहान के बारे में पिकोलो और क्लीनिंग बता रहा होता है। मार्शल आर्ट से अब छोड़ चुका है गुहान, अब उसकी शादी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा खुश है। टरंक्स भी शादी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और पता लेकर उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है। तभी गुहान जा रहा होता है, टरंक्स पे निगाह पड़ता है तो बोलता है गुहान कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम हो टरंक्स? गुहान को खुश देखता है तो टरंक्स बोलता है कि हाँ मैंने तो कभी फ्यूचर में देखा नहीं था इतना खुश है। फिर हम देखते हैं
गोहान और ट्रंक्स दोनों ही आइसक्रीम बैठ के खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी गोहान अपने घर लेकर जाता है। गोहान अपने वाइफ से और बच्चे से मिलवाते हैं और मिस्टर हरकुलस से भी बताते हैं ये मेरा ससुर है। फिर हम देखते हैं पेन ट्रंक्स से देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर अपने निपल का दूध फेंक देती है ट्रंक्स के मुंह के ऊपर। फिर इसी तरह मिस्टर हरकुलस के मुंह पर भी दूध फेंक देती है। फिर गोहान के मुंह के ऊपर भी दूध फेंक देती है। फिर शरारत कर रही होती है। फिर हम देखते हैं हवा में उड़ रही होती है और इधर उधर भाग रही होती है। तो गोहान भी सुपरमैन बन जाता है। पेन के पीछे फिर इधर उधर जा रहा होता है। तभी गोहान पेन को पकड़ लेता है। तो बिटेल कहती है क्या इन बाप बेटी का ऐसे ही मस्ती होता रहता है, तुम क्यों नहीं आज खाना खाकर जाना है यहीं से। फिर हम देखते हैं बिटेल फोर्स करती है, गोहान भी फोर्स करता है तो ट्रंक्स मान जाता है। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी है। जो गोहान पेन के साथ खेल रहा होता है। अब पेन सो चुकी है। ट्रंक्स और गोहान बातें कर रहे होते हैं। ट्रंक्स सोच रहा होता है फ्यूचर के बारे में। मेरी मॉम अगर जिंदा होती और मैं जिंदा होती तो गोहान की फैमिली की तरह इसी तरह से खुश होते हैं हम सभी। ब्लैक दुष्ट अगर नहीं आता तो हम सभी खुश रहते। फिर तभी गोहान आवाज लगाता है और डिनर हो चुका होता है। तो ट्रंक्स से अलविदा लेता है और घर के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं गोकू लॉर्ड बीनस के साथ 10 यूनिवर्स जा रहा होता है। अब हम देखते हैं 10 यूनिवर्स। ये है जामासु जो अपने मास्टर के लिए चाय लेके जा रहा होता है और बना कर देता है और बोलता है मास्टर मेरे कलेजे पर बोझ है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंसान पैदा होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मर जाते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने से क्या फायदा, बेवकूफी होगा ना। मास्टर काई बोलते हैं ऐसी बातें करना गलत होता है और इस तरह से सोचना भी गलत होता है। हमारा काम ही है प्रोटेक्ट करना, हमारा डिस्ट्रॉय का काम नहीं है, समझ गए। लॉर्ड बीनस जो आ चुके हैं। फिर मास्टर काई बोलते हैं इनसे मिलिए लॉर्ड बीनस, ये ट्रेन के लिए आया है मेरे पास, इसका नाम है जामासु। जामासु बोलता है मुझे आप लोग से मिलकर बहुत ही खुशी हुई सच में। हम देखते हैं जामासु की बातें सुनते हैं कि ये भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया है। तो गोकू भागते हुए आता है और गोकू बोलता है हाय मेरा नाम गोकू है। क्या मैंने सही सुना है? तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर हो, मुझसे फाइटिंग करोगे? थोड़ा सा मुझसे फाइटिंग कर लो ना, थोड़ा सा। चलो। जामासु पहली बार इंसान को देख रहा होता है तो उसके बारे में सोच रहा होता है। लॉर्ड बीनस बोलते हैं ये सीएन है जो ये अर्थ पे रहते हैं। क्योंकि जामासु पहली बार देख रहा होता है और सुन रहा होता है। गोकू टच करके देख रहा होता है तो जामासु गुस्सा करते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मास्टर काई शांत करवा देते हैं और माफी मांगने लगते हैं। मास्टर काई पूछते हैं, लॉर्ड बीनस पूछने से बताते हैं मैं टाइम रिंग के बारे में पूछने आया हूँ जो वो यूज कर रहा है। ना वो सुप्रीम काई है ना वो इंसान है जो अभी आपके सामने था, हूबहू वैसे ही शकल का है। मास्टर काई को समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कौन हो सकता है? आपको कुछ आइडिया है तो बताइए आप। क्या टाइम रिंग अपनी जगह पर है? आपको बुरा नहीं लगे तो मैं चेक कर सकता हूँ, आप दिखा सकते हो। हम देखते हैं मास्टर काई रिंग के बॉक्स लेके आ रहे होते हैं और रख देते हैं और दिखाते हैं और बोलते हैं टाइम रिंग सब सामने है आपके, आप बताइए 10 यूनिवर्स आना कैसे हुआ। बीस भी बोलते हैं माय लॉर्ड छानबीन तो चालू रहेगा। हाँ, हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आते जाते रहते हैं, इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। फिर हम देखते हैं गोकू बार बार जिद कर रहा होता है फाइटिंग के लिए। मास्टर काई बोलते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं है, आप आते जाते रहिए। जामासु तुम्हें ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, तुम्हें फाइटिंग कर लेना चाहिए। अपने फुल पावर से फाइटिंग नहीं करना है, तुम अपनी एनर्जी और पावर को रोक के लड़ना होगा और तुम्हें इंसान को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, फाइटिंग कर लो। गोकू भी मना कर रहा होता है। लॉर्ड बीनस भी बोलते हैं अगर ये फुल पावर से नहीं लड़ेगा तो इसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए फुल पावर से लड़ना होगा इसको। फिर हम देखते हैं गोकू ये बातें सुनकर खुश हो जाता है। और अभी इधर हम देखते हैं क्लेनिंग बोल रहा होता है ट्रंक्स से तुमने गोहान के बच्चे से तो मिले, कितनी क्यूट है। मेरी भी एक बच्ची है जो बहुत ही शरारत करती है और बहुत ही क्यूट है। फिर ट्रंक्स बोलता है अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी भी शादी हो गई है। अच्छा बता तुम्हारी वाइफ कैसी है? क्लेनिंग अपनी वाइफ के बारे में नहीं बताता है क्योंकि क्लेनिंग को पता था कि फ्यूचर से आया है और 18 को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए नहीं बताता है। क्लेनिंग टाल देता है। 18 का एंट्री कुछ इस तरह से होता है। 18 बोलती है हेलो ट्रंक्स, काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। तुम्हारे चेहरे का तोता क्यों उड़ा हुआ है ट्रंक्स? ट्रंक्स हमला करने ही वाला होता है 18 के ऊपर, वैसे ही क्लेनिंग जाकर भागकर रोक देता है। शांत ट्रंक्स शांत, ये वही है मेरी बीवी है 18। तुम वही हो ना दुष्ट बदमाश जो मुझे टाइमलाइन में मार दिया था। अब मुझे बदला चाहिए। क्यों तुम डर गए थे ना, मजाक कर रही थी मैं।
फिर हम देखते हैं टरंक्स कंफ्यूज हो जाता है, फिर बुल्मा के पास भागकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं बुल्मा यहाँ पे मशीन को चेक कर रही होती और परफेक्टली सभी चीज तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं टाइम मशीन को बिल्कुल रेडी कर देती है, तभी टरंक्स आता है। हम देखते हैं माई टरंक्स को देख के शर्मा रही होती है, क्योंकि फ्यूचर में बताया था कि तुमने मेरा साथ दिया था और तुम ही मेरे साथ दे रही, तो इसीलिए शर्मा रही होती है। हम देखते हैं फाइटिंग से पहले गोकू सेन के फॉर्म में आ जाता है और ये सभी देख के जामासु हैरान हो जाता है। मास्टर काई भी हैरान हो रहे होते हैं कि कोई इंसान इस लेवल पे कैसे पहुंच सकता है। हम देखते हैं फाइटिंग स्टार्ट हो गई है और जामासु गोकू का फाइटिंग को आराम से डॉज कर लेता है, गोकू का हमले को आराम से रोक लेता है। गोकू बार बार हमला करता है और बार बार इसी तरह से जामासु रोक रहा होता है, तभी फील करता है गोकू। इसकी एनर्जी काफी ब्लैक गोकू से मिलता जुलता है और हमला भी वैसे ही कर रहा है, लड़ने के भी पोज वैसे ही है, ब्लैक गोकू की तरह है। फिर और हम देखते हैं गोकू लगातार पंच और किक मार रहा होता है लगातार, और हम देखते हैं जामासु हार रहा होता है और गोकू इसी तरह से फाइनली जीत जाता है। मास्टर काई भी हैरान हो रहे होते हैं। गोकू हाथ देते हुए बोलता है कि उठो, तुमने बहुत अच्छी फाइटिंग करा है, तुम्हारी फाइटिंग और एनर्जी बहुत ही कमाल की थी और बहुत ही अच्छा तुमने लड़े, चलो उठो। लॉर्ड बीनस उपकाई लेते हुए बोलते हैं बीस भी मैं बोर हो गया हूँ, चलो अभी यहाँ से मुझे भूख भी लग रही है। हम देखते हैं अलविदा कह के जाने लगते हैं लॉर्ड बीनस, बीस भी और गोकू भी। यहाँ पर जामासु झूठ बोल रहे होते हैं अपने मास्टर काई से कि मैं इंसान के बारे में गलत सोचता था। मास्टर काई को भी यकीन हो जाता है कि जामासु अब सुधर गया है और सही रास्ते पे चल रहा है और समझने लगा है इंसानों को। तभी जामासु चाय को पूछता है और चाय बनाने लगता है और जामासु बोलता है मेरा सोच बिल्कुल सही था, अंदाजा इंसान कितना खतरनाक होता है। गोकू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एपिसोड यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं अगली